अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4। आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। तो आज के मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सीरीज़ होता क्या है? द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? सीरीज़। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, 1 3 5 7 का सीक्वेंस है, हमने इसको बनाना है सीरीज़। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, सम की फॉर्म में हम लिख देंगे। टर्म्स क्या होता है? 1 3 5 7, ये क्या है? टर्म्स है। जब हम सीक्वेंस को क्या करते हैं, सम की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सीरीज। अब एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, A1 A2 A3, और कहाँ तक जा रहा है? AN तक जा रहा है। अब हमने इसको बनाना है सीरीज, तो सिंपल इसकी टर्म्स को क्या करेंगे, सम की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सीरीज बन जाएगा। और इसको शो किससे करेंगे? SN से। अब सीक्वेंस और सीरीज में एक डिफरेंस है कि सीक्वेंस में टर्म्स ऐसे आती है सिंपल, और सीरीज में वो क्या आता है? सम की फॉर्म में आ जाती हैं। अब इस एक्सरसाइज में मेन दो फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं। SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, और दूसरा है SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। जब इस सवाल के अंदर D गिवन होगा हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब D ना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और A1 आप लोग को पता है, जो पहली टर्म होती है सीरीज़ की उसको बोलते हैं A1, और जो लास्ट टर्म को बोलते हैं AN। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सम द सीरीज। सीरीज उन्होंने हमें दे दी, हम सिंपल क्या करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे। पहली टर्म को क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। और D कैसे निकालते हैं? अगली में से पिछली को माइनस करके हम D को निकालते हैं। और जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होता है? AN होता है। ठीक है। अब इधर N की जगह क्या है? 20, तो मैंने N इज इक्वल टू 20 लिख दिया। अब हमारे पास D मौजूद है, तो सम का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? D वाला। n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। n की जगह क्या आएगा? 20/2। A1 क्या है? 3 है, वो वैल्यू को पुट कर दिया। n की जगह 20 आ जाएगा -1, और D की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, वो मैंने पुट कर दिया। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो रहा है? डिवाइड, तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 आ जाएगा, माइनस हो रहे हैं तो 19 आ जाएगा, और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 57, और 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो रहे हैं? प्लस, तो क्या आएगा? 63 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया? 630। सिंपल हमने क्या किया? सम के फार्मूले को लगाया। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है? सम का फार्मूला लगाना है। पहली टर्म को क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। D हम कैसे निकालते हैं? अगली में से पिछली को हमने माइनस करना होता है। अब ये क्या है? बटे की फॉर्म है, तो सिंपल इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा? 5 का स्क्वायर रूट आएगा। अब इसके नीचे कुछ मौजूद नहीं है, तो ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, और सेम टर्म्स है तो ऊपर क्या बन जाएगा? इनका स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। पीछे क्या बचेगा? 5 -4, और नीचे 5 का स्क्वायर रूट। अब ये क्या हो रहा है? आपस में माइनस हो रहे हैं, पीछे क्या बचेगा? 1/√5 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? D की वैल्यू आ जाएगी। n हम किधर से देखते हैं? लास्ट से देखते हैं ना, इधर AN। तो n की जगह n ही मौजूद है, तो मैंने लिख दिया n हमारा किसके इक्वल है? n के ही इक्वल है। अब D हमारे पास मौजूद है, तो सम का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? D का फार्मूला लगाएंगे। D का फार्मूला मैंने इधर लिख दिया। सिंपल इनके आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं। n की जगह n ही आएगा, A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट कर दी, n-1 एज इट इज़, और D की जगह D की वैल्यू आ जाएगी। n/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और नीचे स्क्वायर रूट 5, और n-1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो n-1 ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों का क्या है? सेम है, तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर रूट, ऊपर क्या बचेगा? 8 प्लस n-1 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। n/2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 8 में से 1 को माइनस किया तो 7 प्लस n बचेगा। ठीक है। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, तो इसको लिख देते हैं n। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं n+7। n को शुरू में लिख देते हैं और 7 को बाद में, और नीचे इसको भी थोड़ा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया सम में। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड SN फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। तो हमने क्या करना है? फाइंड SN को फाइंड करना है। डाटा उन्होंने हमें दे दिया है। A1 हमारे पास 4 है, N हमारे पास 25 है, AN हमारा किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। अब हमारे पास D नहीं है, तो हम D वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। वो कौन से? SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। सम के क्योंकि दो फार्मूले हैं तो हम D वाला नहीं लगाएंगे। तो n की जगह क्या आएगा? 25/2
A1 की जगह 4 और AN की जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 25/2 एज इट इज़, इनको आपस में सम किया तो 104। अब ये 2 और 104 एक ही टेबल पर जा रहे हैं तो इनको क्या करते हैं काट देते, ऊपर क्या बचेगा 53 बचेगा। तो 25 और 53 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचेगा 1300। ऐसा हमारा 1300 आ गया। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें A1 हमारे पास क्या है 40, N इज इक्वल 20 और इसमें उन्होंने हमें D दिया और फाइंड तो हमने ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे D वाला फार्मूला लगा लेते हैं n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। सिंपल इनकी क्या करते हैं वैल्यूज़ को पुट करते हैं। N हमारे पास क्या है 20 वो आ जाएगा, A1 हमारे पास क्या है 40 वो आ जाएगा, प्लस n की जगह 20 -1 और d की जगह -3 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो रहा है डिवाइड तो क्या होगा 10 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो क्या आएगा 80 आ जाएगा, ये माइनस हो रहे हैं तो क्या आएगा 19 और -3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और जमा माइनस क्या होता है माइनस होता है तो इधर क्या आएगा 57 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट टाइम में इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो पीछे क्या बचेगा 23, और ये अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई किए तो हमारा SN क्या आ जाएगा 230। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने हमें डाटा दे दिए AN हमारे पास 52, N इज इक्वल 21 और D हमारे पास क्या है -4, और हमने फाइंड क्या करना है SN फाइंड करना है। अब SN का फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए A1 चाहिए। सवाल के अंदर तो उन्होंने हमें A1 दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A1 को फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, इसको यूज़ करते हुए हम A1 को फाइंड करते हैं। वो क्या फार्मूला था AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। AN हमारे पास क्या है 52, A1 हमने फाइंड करना है, प्लस N की जगह क्या आएगा 21 -1 और D हमारे पास क्या आएगा -4। ठीक है, 52 एज इट इज़, A1 एज इट इज़, इसको माइनस किया तो क्या आएगा 20 और ये -4। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जमा माइनस क्या होता है माइनस होता है, इधर क्या आएगा 80 आ जाएगा। अब इधर माइनस में हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और A1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको आपस में ऐड किया तो A1 हमारे पास क्या आएगा 132 आ जाएगा। अब A1 हमारे पास निकल आए, सिंपल क्या करते हैं SN का फार्मूला लगा लेते हैं। SN का कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास D मौजूद है तो D वाला फार्मूला लगाते हैं। n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। इनकी अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। n की जगह 21 आएगा, A1 जो अभी निकाला है 132, n की जगह 21 और D की जगह -4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल आंसर निकाल। इधर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 264। अब नेक्स्ट टाइम में ये मल्टीप्लाई होंगे तो इधर क्या आएगा -80, क्योंकि जमा माइनस क्या होता है माइनस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आएगा 80 आ जाएगा, और बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गए आपस में माइनस हो रहे हैं तो माइनस किया तो पीछे क्या बचेगा 184। ठीक है, और 21/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों एक ही टेबल पर जा रहे हैं, 2 और 184 एक ही टेबल पर जा रहे हैं तो ऊपर क्या बचेगा 92 बचेगा। तो 21 और 92 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल SN क्या निकलेगा 1932। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड A1 फॉर दी अरिथमेटिक सीरीज। हमने सिंपल क्या करना है A1 को फाइंड करना है। डाटा उन्होंने हमें ऑलरेडी दे दिया है तो हम क्या करेंगे फार्मूला को यूज़ करेंगे। D गिवन है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे D का फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। सिंपल इनकी क्या करते हैं हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। SN की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया, N की जगह 19 2A1 A1 क्योंकि हमने फाइंड करना है, N की जगह 19 -1 और D की जगह D की वैल्यू हमने पुट कर दी। इधर 2 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 19 एज इट इज़ 2A1, ये क्या हो रहा है आपस में माइनस, तो इधर क्या आएगा 18 और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे तो फाइनल आंसर क्या है 3572। 19 एज इट इज़ 2A1 एज इट इज़, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 144 आया। इधर 19 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में इधर आके, और बाकी 2A1 प्लस 144 एज इट इज़। इनको आपस में डिवाइड किया तो क्या है 188 आ जाएगा 2A1 प्लस 144। इधर 144 क्या है पॉजिटिव है यानी जमा हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2A1। इनको आपस में माइनस किया तो पीछे क्या बचा 44 2A1। इधर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो A1 हमारा फाइनल आंसर क्या है 22। तो सिंपल हमने सम का फार्मूला लगा के हमने A1 की वैल्यू को फाइंड कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 96 प्लस 93 प्लस 90 प्लस सो ऑन अमाउंट टू 1071। ये हमारे पास क्या है, सीरीज़ जो कि सो ऑन में जा रही है, और इस सीरीज़ का टोटल सम उन्होंने हमें दिया है 1071, और टोटल सम को हम किससे लिखते हैं, एस एन से लिखते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स, इसका मतलब क्या है, हमने एन को फाइंड करना है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ये सीरीज़ है। अगर 96, 93 और 90 का अगर हम ऐड भी करें तो ये वाला टोटल सम तो नहीं ना बन रहा 1071। इसका मतलब मज़ीद कुछ आगे टर्म्स हैं, क्योंकि ये 100 में जा रहा है ना, तो वो हमने एन बताने कि मज़ीद आगे कितनी टर्म्स है कि अगर उनको जमा किया जाए तो हमारा ये सम बन जाए। तो वो हमने एन फाइंड करने के मज़ीद आगे कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर। तो गिवन हमें क्या है वो हम लिख लेते हैं, ये सीरीज़ गिवन है वो हम लिख लेंगे 96 प्लस 93 प्लस 90 प्लस सो ऑन। A1 आप लोगों को पता है, पहली टर्म को हम लिखते हैं, और D कैसे निकालते हैं, अगली में से हम पिछली को माइनस करते हैं। ऐसे उन्होंने हमें दे दिए टोटल सम जो होता है सीरीज़ का 1071। अब हमें हमारे पास क्या है, D है, तो हम D वाला फार्मूला लगा लेते हैं जो सम का फार्मूला होता है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। सिंपल क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, एन की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, एन हमने फाइंड करना है, A1 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर लिखी है 96 प्लस n-1 एज इट इज़, और d की जगह d की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, n एज इट इज़, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 192। अब जो है 3, इसको दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पहले n के साथ किया तो क्या आएगा 3n, जब माइनस माइनस होता है, फिर 3 को 1 के साथ किया तो फिर 3 आएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2142 आ जाएगा, n एज इट इज़ आ जाएगा, इनको आपस में ऐड करते हैं 192 प्लस 3 को तो क्या आएगा 195 माइनस 3n। n को अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 195n आ जाएगा, इसको n के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3n का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो जाए एक साइड पे हो जाए। तो -3n स्क्वायर पहले क्या था नेगेटिव में था, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या था पॉजिटिव, तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये +2142 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हमने देखने कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही, 3 कॉमन आ रहा है, तो आगे अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होकर वो 0 हो जाएगा। अब इधर ये हमारे पास क्या बचा n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 714। ये इक्वेशन अब क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम पेयर्स भी बना सकते हैं। तो मैंने इधर क्या लिया पेयर ले लिया। पेयर हमने ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 714 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली चीज़ है। तो उसके लिए मैंने ये वाला पेयर सिलेक्ट किया कि अगर 14 को 51 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये 714 आ रहा है, अगर इनको आपस में जमा करें तो दरमियान वाली चीज़ आ रही है। तो मैंने वो पेयर अंदर पुट करते हैं, n स्क्वायर माइनस 51n माइनस 14n प्लस 714। अब हमने पेयर को पुट कर दिया, अब हमने सिंपल कॉमन लेने और n की वैल्यू को फाइंड करना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा n माइनस 51। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -14 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 51, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था तो जब वो माइनस माइनस होता तो अंदर क्या आएगा -51। अब n माइनस 51 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, n माइनस 14 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल रख के हम n की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। एक n की वैल्यू क्या आई है 51 और दूसरी n की वैल्यू क्या आई है 14। तो n की दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इफ़ द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर 36 सेंटीमीटर आर इन AP फाइंड देम। अब ट्राइंगल का आप लोग को पता है उसकी क्या होती है 3 साइड्स होती हैं, और राइट एंगल का क्या मतलब है जिस पर हम पैथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिस पर हम पैथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं, आगे जाकर हम लगाएंगे भी सही। और ट्राइंगल का पैरामीटर भी उन्होंने बता दिया। अब 3 साइड्स की उन्होंने बात की, तो पहले हम 3 साइड्स को लेट करते हैं, लास्ट पर उनको क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं। तो इधर मैंने 3 साइड्स को लेट किया। लेट द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके लिए मैंने इन 3 साइड्स को लेट किया, और पैरामीटर क्या है 36। अब पैरामीटर का क्या मतलब होता है कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं ना उनको आपस में आप लोग जमा कर दें। तो मैंने पैरामीटर की डेफिनेशन लगाई और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जमा कर दिया। a माइनस डी जमा है
जमा ए और जमा डी। तो मैंने तीनों साइड्स को आपस में जमा कर दिया, इज इक्वल टू 36। अब डी डी से कट गया, पीछे क्या बचेगा 3a इज इक्वल टू 36। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और a की हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर हमारी साइड्स क्या है a माइनस डी ए और a प्लस डी। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो सिंपल इसको इसके अंदर हम पुट कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। a की जगह 12 पुट कर देंगे, माइनस डी a की जगह 12, a की जगह 12 प्लस डी हो जाएगा। अब हमने ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल को उन्होंने बोला हुआ था, तो हम क्या करते हैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग लगाते हैं। वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 12 माइनस डी 12, 12 प्लस डी। अब हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है सबसे बड़ी जो होती है ना साइड, उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 12 प्लस डी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। बेस तो उससे थोड़ी छोटी होती है तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का मतलब होता है सबसे कम जो साइड होती है, छोटी जो साइड होती है। तो जो नेगेटिव में हो तो वो ऑब्वियस ही बात है सबसे छोटी होती है, तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा 12 माइनस डी होल का स्क्वायर आएगा। अब सिंपल क्या करते हैं इनके स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। आप लोग को पता है जो सिंपल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो मैंने इधर ये वाला स्क्वायर ओपन कर दिया। 12 का स्क्वायर क्या आता है 144। अगर माइनस में ओपन करना हो तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर जब बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर सिंपल माइनस में स्क्वायर ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करना है काटना है। अगर इधर 144 है पॉजिटिव, इधर भी क्या है पॉजिटिव है, अगर इधर लेकर आए मिसाल के तौर पर तो क्या बनेगा माइनस 144। तो इधर ये आपस में इधर ही मैंने डायरेक्ट इनको काट दिए। ठीक है, इधर क्या है प्लस डी स्क्वायर, इधर भी प्लस डी स्क्वायर है। अगर इसको इधर लेकर आए तो क्या बनेगा माइनस डी स्क्वायर बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट इधर इनको काट दिया। ठीक है, पीछे क्या बचेगा 24d, वो मैंने लिख दिया, और इस साइड पे क्या बचेगा 144 माइनस 24d। अब इधर क्या है माइनस में 24d है, अगर इधर हम इसको लेकर आएँ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टोटल क्या बनेगा 48d इज़ इक्वल टू 144। ठीक है, इधर 48 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमारे पास a भी निकल आया है बच्चों और डी भी निकल आया, तो सिंपल क्या करते हैं हम साइड्स के अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि जो भी हम शुरू में हमने लेट की थी साइड्स, तो उनके अंदर हमने अब पुट भी करना है। साइड्स हमने क्या लेट की थी a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की जगह 12 और d की जगह 3 आ जाएगा, a की जगह 12, a की जगह 12 प्लस और d की जगह 3। अगर इनको आगे जमा माइनस करें तो इधर आ जाएगा 9, इधर 12 और इधर 15। तो जो हमने साइड्स को लेट किया था उनको हमने फाइंड किया। तो बहुत सिंपल सवाल है, हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और ऊपर जस्ट इधर पेरीमीटर की डेफिनेशन लगी है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं सम द सीरीज। हम सिंपल इसमें क्या करेंगे सम का फार्मूला लगा देंगे। ये हमारे पास सीरीज है, कहाँ तक जा रही है 3n टर्म्स तक जा रही है। पहले हम जितने भी क्वेश्चन करते थे इधर क्या होता था n टर्म्स होती थी, लेकिन इधर क्या है 3n, तो पहले इसको क्या करते हैं n टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल आप क्या करते हैं 3 टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगी n टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल 3 + 5 - 7 को एक ब्रैकेट में लिखा, 9 + 11 - 13 को एक ब्रैकेट में लिखा, 15 + 17 - 19 को एक ब्रैकेट में लिखा। अब हमने 3 को जमा कर दिया, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी n टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 से हमने n टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब इनको आगे जमा माइनस करते तो इसको जमा माइनस किया तो इधर 1 आएगा और इधर 7 आएगा, और इनको जमा माइनस किया तो इधर 13 प्लस ऑन। अब ये क्या हो जाएगा n टर्म्स हो जाएगा। आगे हम सिंपल अब क्या करते हैं सम का फार्मूला लगा लेते हैं। पहली टर्म को क्या बोलते हैं a1, d कैसे हम निकालते हैं अगली में से हमने पिछली को माइनस करना होता है, और n हमने कहाँ से देखना होता है लास्ट से, तो लास्ट पर क्या है n, तो n इज़ इक्वल टू n ही आएगा। सिंपल अब हमारे पास d मौजूद है तो हम d का फार्मूला लगा लेते हैं, n/2 2a1 + n-1 × d। n की जगह n ही आएगा, a1 की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, n-1 एज इट इज़ आ जाएगा, और d की जगह d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6।
इधर क्या आएगा n/2 एज इट इज़, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। अब 6 को n के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 6 को 1 के साथ भी करना है, तो पहले क्या आएगा 6n आएगा, फिर 6 को 1 के साथ किया तो 6 ही आएगा, और जब माइनस माइनस होते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - 6 क्या होता है -4, क्योंकि जब माइनस माइनस होता है और बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो -4 आ जाएगा, और 6n हम शुरू में लिख देते हैं। अब हमने देखना कि कोई चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 3n - 2 बचेगा, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो फाइनल SN हमारा क्या आएगा n × 3n - 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी उन्होंने हमें सीरीज़ दी है, वो कहाँ तक जा रही 3n टर्म्स तक। तो पहले बेटा इसको हम क्या करते हैं n टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले 3 रकमों को जमा कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी n टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 + 4 - 7 को एक ब्रैकेट में लिख दिया, 10 + 13 - 16 को एक ब्रैकेट में, 19 + 22 - 25 को एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस ऑन का अब क्या हो जाएगा ये n टर्म्स हो जाएगा, क्योंकि 3n का मतलब क्या है ये 3 सीरीज़ आपस में मिक्स हुई हैं। जब हमने ये प्रोसीजर किया है ना, तो इसका मतलब वो बन जाएगी सीरीज़, ठीक है, n टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आगे क्या करते हैं जब हम माइनस करते हैं, इसको जब हम माइनस किया तो इधर -2 आएगा, इनको जब हम माइनस किया तो 7 आएगा, इनको किया तो 16, और प्लस ऑन कहाँ तक जा रही है n टर्म्स तक जा रही है। अब आप लोग को पता है पहली टर्म को क्या बोलते हैं a1 बोलते हैं। d कैसे निकालते हैं, अगली में से हमने पिछली को माइनस करना होता है, तो 7 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -2। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 + 2 = 9। डी हमारा क्या आ जाएगा 9। अब इधर क्या है n हमने लास्ट पर देखना होता है, n की जगह पर n है तो हम वही रख लेंगे। अब d हमारे पास मौजूद है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, d का n/2 2a1 + n - 1 × d। अब सिंपल इनके क्या करते हैं हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, n की जगह n ही आ जाएगा, a1 की हमने वैल्यू पुट की और d की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में n/2 एज इट इज़ आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो क्या आएगा -4 आ जाएगा। 9 को पहले n के साथ भी करना और 9 को 1 के साथ भी, 9 को n के साथ किया तो 9n, और जब हम माइनस क्या होता है माइनस, और 9 को 1 के साथ ज़रब दी तो 9 ही आ जाएगा। n/2 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे आप जब हम माइनस करते हैं, माइनस के 9 और माइनस के 4 क्या होते हैं -13, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, -13 आ जाएंगे, और 9n को हमने शुरू में लिख लिया, तो फाइनल हमारे का SN हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज whose आर्स टर्म इज 3r + 1। एक सीरीज है जिसके अंदर क्या है 20 टर्म्स है, हमने उसको क्या करना है सम को फाइंड करना है, ठीक है। अब मसला ये हमारे पास सीरीज़ गिवन ही नहीं है 20 टर्म्स की, पहले हम वो बनाएंगे फिर सिंपल हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। अब सीरीज़ बनेगी कैसे 20 टर्म्स की, इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। इसको अब यूज़ करते हैं, इसको हमने TR के इक्वल रख दिया, आप लोग कुछ भी इधर लिख सकते AR BR कुछ भी लिख सकते 3r + 1। तो पहले r की जगह मैंने 1 पुट किया, क्योंकि हमने सीरीज़ को बनाना है, तो जहाँ जहाँ r होगा उधर 1 आ जाएगा, इधर भी r की जगह 1 + 1 = क्या बनेगा 4। अब r की जगह क्या हमने पुट किया 2 को पुट किया, ठीक है। तो जिधर जिधर r होगा उधर हमने 2 को पुट किया, इनको जमा किया तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। इधर हमने r की जगह क्या पुट किया 3 को पुट किया, तो इधर r की जगह 3, इधर भी 3 + 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9 + 1 क्या आता है 10 आ जाता है। तो कोई भी सीरीज़ बनानी हो हम तकरीबन 3-4 टर्म्स को ही निकालते हैं ज़्यादातर, तो हम क्या अब सीरीज़ की फॉर्म में इसको लिख देते हैं, जो हमने टर्म्स निकाली है ना उसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं। सो द सीरीज़ इज़ 4 + 7 + 10 कहाँ तक जा रही है 20 टर्म्स तक जा रही है, क्योंकि हमने 20 टर्म्स की ही सीरीज़ बनानी थी। तो पहली टर्म को क्या बोलते हैं A1, वो क्या आ जाएगा 4, और D कैसे निकालते हैं, अगली में से हमने पिछली को माइनस करना, तो वो क्या आ जाएगा 3, और N कैसे निकालते हैं लास्ट टर्म को जो कि 20 है, ठीक है। अब D हमारे पास मौजूद है, हम D वाला सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमने सम निकालना था। सीरीज़ हमने बना ली है 20 टर्म्स की, अब सिंपल क्या करते हैं सम का फार्मूला लगा लेते हैं, वो हमने लगा दिया। सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, n क्या है 20 वो आ जाएगा, A1 की जगह 4 आ जाएगा, n की जगह 20 आ जाएगा, और D हमारे पास क्या है 3 है। इनको आपस में डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इनको किया तो 8 आ जाएगा, इनको माइनस किया तो 19, और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं।
तो इधर क्या आ जाएगा 57, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करते हैं ऐड, वो क्या आ जाएगा 65, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल एसएन हमारा क्या आ जाएगा 650 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, पहले हमने सीरीज़ को बनाया 20 टर्म्स किया, फिर आगे हमने सम का फार्मूला लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 11 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या मौजूद है 11 है, और नाइन्थ टर्म हमारे पास क्या गिवन है 17 है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 का मतलब क्या है, उन्होंने हमें n दिया है। अब हम सम का फार्मूला लगाने के लिए हमें तो a1 और d चाहिए, क्योंकि सम के फार्मूले में वो आता है a1 और d। तो पहले इनको यूज़ करते हुए पहले हम a1 और d को निकाल लेते हैं, फिर हम सिंपल सम का फार्मूला लगाते हैं आगे जाके। फिफ्थ टर्म है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे a5, जो टर्म होती है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। a5 किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। अब एक्सरसाइज 6.2 में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, तो इसको यूज़ करते हैं। मैंने साइड पे लिखा है समझाने के लिए, an a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या है फिफ्थ टर्म है, तो जहाँ जहाँ n होगा उधर हम क्या करेंगे 5 को पुट कर देंगे। n की जगह 5 a1, n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी, a5 एज इट इज़ a1 प्लस 4d, ठीक है। अब a5 की जगह हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने a1 और d निकालना है। इक्वेशंस होंगी तभी तो हम निकाल सकते हैं ना a1 और d। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 11, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है a9, तो वो लिख दिया किसके इक्वल है 17 के इक्वल है। सिंपल इसको भी हम फार्मूले के अंदर पुट कर देते, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम 9 को पुट कर देते। a9 a1 प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी। a9 a1 इनको आपस में माइनस के तो क्या आ जाएगा 8d, ठीक है। अब a9 की जगह हम ये लिख देते a1 प्लस 8d, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए हैं, इनको अब हम क्या करते हैं हल करते हैं और a1 और d को निकालते हैं। इनको क्या किया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है, तो मैंने इसको क्या कर दिया ऊपर रख दिया और ये नीचे आ जाएगी। इनको सब्ट्रैक्ट किया, साइन आप लोग को पता है चेंज हो जाते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। ये भी जब हम माइनस हो रहे हैं तो इधर क्या बचेगा 4d, और इनको जब हम माइनस किया तो इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इधर 4 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों एक ही टेबल पर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3, d हमारे पास क्या निकलेगा 3/2। अब d हमारे पास आ गया। अब बहुत ही आसान है, d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a1 को निकाल लेते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसको क्या कर दिया पुट कर दिया, जहाँ d है ना उधर a1 की, उधर जहाँ इधर d है ना तो इधर हम d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये वाला a1 प्लस 4 इंटू डी 3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 11। अब इस स्टेप में ये दोनों एक ही टेबल पर जा रहे हैं, 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, तो काट दिए मैंने, और ऊपर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 बार क्या होता है 6 होता है, इधर क्या है 11। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको माइनस करके लिख दिया। अब a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब d भी निकला है, a1 भी निकला है, तो हमने 20 टर्म्स का सम निकालना था। सिंपल हम सम का फार्मूला लगा देते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। d भी हमारे पास है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी ये है a1 है और n उन्होंने हमें खुद ही दिया था 20 टर्म्स, तो n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। सिंपल आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं, n की जगह 20 आ जाएगा, नीचे 2 और a1 की जगह a1 की वैल्यू को पुट करते हैं, प्लस n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह हम d की वैल्यू को पुट करते हैं। इनको आपस में क्या किया डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, और इनको माइनस किया तो 19 और 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इनको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आ जाएगा 57 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इनको का क्या करना है एलसीएम लेना, क्योंकि ये बर्थडे की फॉर्म में, तो एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा 20 प्लस 57 और नीचे 2 आ जाएगा। अब ऊपर ये क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो ऊपर क्या बनेगा 77 और नीचे ये 2 आ जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट टाइम में अब हम क्या करेंगे इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या बनेगा 770 और 2 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसा हमारा क्या आ जाएगा 385। तो आप लोग साथ साथ कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन द सम हमने करना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का
विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 2। हमने क्या करना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, मतलब कि उसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर हो, और कौन से नंबर उसके अंदर नहीं शामिल होने चाहिए, जो 2 पर डिवाइड होते हैं और जो 5 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसके अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम वो काउंटिंग शुरू कर दें कि हमने 2 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 10, 15 इस तरह के नंबर्स नहीं लेने, और काउंट करके ले जाएं कि टोटल कितने नंबर बनते हैं और उनका सम करें। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके एक और तरीका है कि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सम को फाइंड कर लें। तो पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहले हम सीरीज़ बना लेते हैं 1 + 3 + 7, क्योंकि हमने वो नंबर्स नहीं लेने जो 2 और 5 पर डिवाइड होते हो। तो इधर 2 मिसिंग है। ठीक है, आगे हमने अब 4 भी नहीं लेना क्योंकि वो 2 पर डिवाइड हो रहा है। फिर हमने आगे 5 भी नहीं लेना, 6 भी नहीं लेना, आगे अब 7 है, 9 है, 11, 13, 17, 19 इस तरह के हमने कुछ नंबर्स ले लिए 29 तक। ठीक है, हमने वो नंबर्स लिए जो ना तो 2 पर डिवाइड होते और ना 5 पर डिवाइड होते। लास्ट से भी हम कुछ नंबर ले लेते हैं, ये सो ऑन में सीरीज जा रही है, आगे चलती जा रही है। इधर हम लास्ट से भी 4 नंबर ले लेते हैं, 991, 993, 997 + 999। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास सिंपल सीरीज़ बन जाए। हम क्या करते हैं, 4 नंबर्स को एक ब्रैकेट में ऐड कर लेते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, फिर अगली 4 टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर मज़ीद आगे 4 टर्म्स को ऐड करके हमने लिख दिए, और इनको भी लास्ट पर सो ऑन में हमने ऐड करके लिख दिया, 991, 993, 997 + 999 इनको सम कर दें। क्योंकि हम सीरीज़ को बना रहे हैं तो थोड़ा जितनी सिंप्लीफाई होगी इतनी आसानी होगी। इनका अब सम करें 1 + 3 + 7 + 9 तो क्या आ जाएगा 20। इनको सम करें तो 60 आएगा, इनको आपस में सम करें तो 100, और इनको अगर सम करें तो 3980। अब हमारे पास क्या है, सीरीज़ बन गई सिंपल। अब क्या करते हैं, हम सम का फार्मूला लगाते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी जो पहला मेथड था कि हम खुद वो काउंट करके ले जाएंगे, आगे लिखते जाएं मज़ीद, फिर हम सम करें तो वो काफ़ी लंबा काम है। तो हमने सिंपल कुछ टर्म्स लिखे हैं 29 तक, फिर प्लस ऑन लास्ट से 4 टर्म्स लिख दिए। अब ये भी थोड़ा लंबा है, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टर्म्स को हमने ऐड करके लिख दिए। ठीक है, इसको मज़ीद आगे जमा किया तो हमारे पास एक सिंपल सीरीज़ बन गई है। अब पहली टर्म को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। डी कैसे निकालते हैं, अगली में से हमने पिछली को माइनस करना होता है, और AN क्या होता है, लास्ट वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। ठीक है, अब हमने सम का फार्मूला लगाना है, लेकिन सम के फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए ना। तो इसके लिए पहले हम n को निकालते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, AN = A1 + n - 1 × D। तो इसको यूज़ करते हुए पहले हम n निकालते हैं। जैसे अगर हमने A1 निकालना हो फिर भी हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर। अब हमने n निकालना है फिर भी हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। AN की जगह इसकी वैल्यू को पुट किया, A1 की जगह क्या है 20 + n - 1, और D की जगह D की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इधर 20 क्या है, पॉजिटिव है, जमा हो रहा है, और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, n - 1 × 40। इनको आपस में माइनस किया तो ये आ जाएगा 3960, n - 1 और 40 एज इट इज़ आ जाएगा। 40 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट टाइम इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर n - 1, इनको आपस में डिवाइड के तो क्या आ जाएगा 99 = n - 1। इधर क्या है -1 और इधर जाके क्या हो जाएगा +1, n हमारा निकल आया 100। अब हमारे पास n भी आ गए सिंपल। अब क्या करते हैं, सम का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास d मौजूद है तो हम d वाला फार्मूला लगाते हैं सम का, n/2 2A1 + n - 1 × D। सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जो n हमने अभी निकाला है 100, A1 की जगह 20 आ जाएगा, n की जगह जो अभी निकाले 100 - 1, और D हमारे पास क्या था 40 था, वो हमने लगा दिया। सिंपल इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट टाइम में इसको डिवाइड करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टाइम में इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इसको डिवाइड करके लिख दिया और इसको माइनस करके और मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज़ को लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो इधर क्या आ जाएगा 4000 और 50 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इधर SN भी लिख सकते हैं और इधर n की जगह 1000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का हमने सम निकालना है। अगर इधर SN भी लिख दें ना आप लोग तो कोई मसला नहीं है, अगर 1000 n की जगह लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, आप लोग की मर्ज़ी है जो आप लोग लिखना चाहें।
क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171 एंड इट्स 8th टर्म इज 31। फाइंड द सीरीज। अब क्या 9 टर्म्स है, उनका उन्होंने इकट्ठा में सम बता दिया। मिसाल के तौर पर 9 टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 कहाँ तक जा रही A9। इनका इकट्ठा सम हमें बता दिया, वो क्या है 171। हमें वैसे अलग अलग नहीं पता कि A1 की वैल्यू क्या है A2 क्या है, लेकिन इकट्ठी उन्होंने हमें सम बता दिया। और आगे उन्होंने क्या बताया, 8th टर्म क्या है 31। ये जो 8वें नंबर पर टर्म, इसकी वैल्यू उन्होंने हमें बता दी है, जस्ट वो क्या है 31 है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द सीरीज़। और सीरीज़ को फाइंड करने के लिए सिंपल हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो A1 चाहिए, D चाहिए। तो सिंपल जो उन्होंने हमें दी थी, ये जो सम दिया था कलेक्टिव 171 और जो 8वें नंबर पर टर्म थी वो 31, इनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, A1 और D निकालेंगे और सीरीज़ को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम का फार्मूला लगा लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। Sn जो है यानी S9 हमारे पास क्या है 171, n की जगह क्या है 9 हम पुट कर देंगे, नीचे 2 एज इट इज़ 2A1 और n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी। 171 उधर ही रहा, 9/2 इधर ही रहा। इनको आपस में क्या किया, माइनस किया तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 2A1 एज इट इज़ सारा बाकी चीज़ आएंगी। अब इधर क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो इधर से मैंने 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा A1 प्लस 4D बचेगा ना। तो 2 से काट के पीछे क्या बचेगा 9 और A1 प्लस 4D एज इट इज़ आ जाएगा। इधर 9 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा A1 प्लस 4D। इनको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा A1 प्लस 4D। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते, A1 प्लस 4D इधर रख लेते हैं 19, और ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। हम क्या बनाते हैं, दो इक्वेशंस बनाते हैं, उनको हल करेंगे और उधर से A1 और D को निकालेंगे और आगे सीरीज़ को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सम का फार्मूला लगा के हमने एक इक्वेशन को बना लिया। अब इसकी मदद से हम दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं। तो A8 हमारे किसके इक्वल है 31। ये हम चीज़ बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो है एक्सरसाइज 6.2 में हमने फार्मूला पढ़ा था, A n किसकी इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या पुट कर देते, 8 को पुट कर देते, n इज इक्वल टू 8, इधर भी 8 आ जाएगा। तो आप अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 8 में से 1 को माइनस किया तो 7D। तो इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ ना, तो मैंने वो लिख दिया और ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दो इक्वेशन हमारी बन गए, सिंपल अब इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और D और A1 की वैल्यू को निकालते हैं ताकि हम सीरीज़ को बना सकें। हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये ऊपर रहेगी और जो पीछे है वो नीचे रहेगी, ठीक है। इनको अब जमा माइनस के ये कट जाएगा, ये माइनस किया तो जमा माइनस करके इधर क्या बचेगा 3D, ये क्या है जमा माइनस किया तो इधर 12 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हमारे पास D निकल आए। अब A1 को निकालना तो बहुत ही आसान है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, इधर मैंने इक्वेशन लिख दिया, इधर D की वैल्यू मैंने पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इधर 16 क्या है जमा में, इधर क्या हो जाएगा आकर माइनस, इनको माइनस किया तो क्या A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब D की वैल्यू भी आ जाएगी और A1 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमने क्या बनाना है, सीरीज़ को बनाना है। A1 जो है होती है सीरीज़, उसमें क्या आता है पहले A1 आता है, फिर प्लस A2 आता है, प्लस A3, इसी तरह सीरीज़ हम बनाते हैं ना। तो A1 हमारे पास आ गया। अब A2 हम कैसे लिखते हैं, A1 प्लस D। अब ये कैसे आया, ये चीज़ हमने कैसे लिखी है, जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में फार्मूला पढ़ा था AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे 2 को पुट करेंगे, A2 A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब इनको माइनस करें तो पीछे क्या बचेगा A1 प्लस डी, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो अगर आप लोग वैसे याद रखना चाहें तो जो भी हमने टर्म्स निकालनी होती है तो इधर A1 आता है, और अगर इधर 2 हो तो इधर 1D आता है, और अगर 3 हो तो इधर 2D आता है। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, और वैसे अगर अपने माइंड में रखना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो A1 हमारे पास 3 है, A2 कैसे हम लिखेंगे A1 और इधर 2 है तो इधर एक कम आएगा, क्या आएगा 1D आ जाएगा। A1 हमने अभी निकाला है 3 पुट कर देंगे, D हमने ऊपर निकाला है वो पुट कर देंगे 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। A2 हमारे पास निकला है, एक और टर्म हम निकाल लेते हैं A3, वो क्या आएगा A1 प्लस 2D।
अब A1 हमने अभी ऊपर निकाला वो पुट करते हैं, +2 और D की जगह D की वैल्यू पुट करते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, इनको ऐड किया तो क्या आ जाएगा 11। और जब भी कोई भी सीरीज़ बनानी होती है तो 3 टर्म्स इनफ होती हैं, ठीक है। अब मज़ीद आप लोग A4 भी बना सकते हैं। A4 कैसे आएगा, A1 + 3D, एक हमने कम रखना होता है ना। अब आप लोग मज़ीद आगे बना सकते हैं, लेकिन सीरीज़ बनाने के लिए 3 टर्म्स हमारे पास काफ़ी होती है। अब हमने 3, 7 और 11, तो हम इधर सीरीज़ लिख देते हैं 3 + 7 + 11 + so on। तो हमारी ये क्या आ जाएगी सीरीज़। सीरीज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, A1 और D चाहिए था। तो हमने 2 इक्वेशंस बनाई, उधर से हमने A1 और D को निकाला और सिंपल टर्म्स बना के हमने लास्ट पर उसको सीरीज़ की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। 5th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है 21 है, और सम ऑफ क्या है 6 टर्म हमारे पास क्या है 90 है, और हमने क्या फाइंड करना है 18 टर्म, ठीक है। 6 टर्म्स का मतलब क्या है A1, A2, A3, A4, A5, A6 हमारे पास क्या है 6 टर्म्स हैं, और उनका टोटल सम हमारे पास क्या है 90 है। और जब भी टोटल सम बताया जाए टर्म्स का तो उसको किस से लिखते हैं, S से लिखते हैं टोटल सम को। और कितनी टर्म्स है 6 हैं, तो S6 = 90 आ जाएगा। हमें अलग अलग नहीं पता कि A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू क्या है, लेकिन उन्होंने एक वैल्यू हमें बताई है 5th टर्म की, वो क्या है 21, यानी A5 की उन्होंने हमें वैल्यू बताई है, वो क्या है 21 है। और n हमारे पास क्या है 6 है, क्योंकि उन्होंने क्या बोले 6 टर्म्स, n हमारे पास क्या है 6 है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड 18 टर्म, यानी हमने A18 को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए। तो इसको पहले निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जो उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ है इसी को यूज़ करते हुए हम A1 और D को निकालते हैं। अब A5 किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे हमने लिखा है, एक्सरसाइज 6.2 में हमने ये फार्मूला पढ़ा था, an A1 + n - 1 × D। तो जहाँ जहाँ 5 होगा हम n की जगह वो पुट कर देंगे। इधर भी n की जगह 5 आ जाएगी, इधर भी n की जगह 5 आ जाएगी। इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा, A1 + 40 आ जाएगा। तो A5 की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो मैंने वो लिख दी है। हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। हम 2 इक्वेशंस बनाते हैं, उनको हल करेंगे और A1 और D हमारे पास सिंपल आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरी बनाते हैं। सिंपल ये क्या है, सम की फॉर्म है, तो सम का फार्मूला लगा लेते हैं। n = n/2 2A1 + n - 1 × D। अब n की जगह क्या है 6 है, n हमारे पास क्या है 6 टर्म्स है ना, तो n हमारे पास क्या है 6, तो n की जगह क्या आ जाएगा 6, n की जगह इधर भी 6/2 2A1 + n की जगह 6 माइनस, और ये D एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि हमने A1 और D तो निकालना है ना। तो हमारे पास तो A1 और D की वैल्यू है ही नहीं, तो हमने पुट क्या करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। S6 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू। S6 हमारे पास किसकी इक्वल है, 90 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दी। इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2A1 एज इट इज़, इनको माइनस किया तो क्या आ जाएगा 5D आ जाएगा। इधर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और 2A1 + 5D एज इट इज़ आ जाएगा। इनको डिवाइड किया तो क्या हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। इनको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 30, और 2A1 + 5D, और हमारे पास क्या बनी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई, इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई है। इनको हल करते हैं और A1 और D की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम इक्वेशंस को हल क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास कोई एक वैल्यू कट जाए, A1 कट जाए या D कोई कट जाए, और हमारे पास एक वैल्यू निकल आए किसी चीज़ की। लेकिन इधर क्या है 2A1 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में क्या है A1 है, तो ये तो काट ही नहीं सकता। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो मैंने इधर लिख दिया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को पहले किसके साथ करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ काटनी होती है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2A1 + 8D आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 2 नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। जब हम माइनस किया तो ये कट हो जाएगा, इसको माइनस किया तो नीचे क्या बचेगा 3D, और इनको जब हम माइनस किया तो 12, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। D हमारे पास निकल आया। अब A1 निकालना बहुत आसान है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम A1 की वैल्यू को निकालते हैं।
तो वैल्यू ऑफ डी को मैंने किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। इधर मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख भी दिया है, तो डी की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। A1 + 16 = 21। 16 क्या है प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इनको आपस में माइनस किया तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास डी भी निकल आया है, A1 भी निकल आया है। अब हमने क्या फाइंड करना था, A18। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, AN A1 + n-1 इंटू डी। जब भी कोई भी टर्म निकालनी हो तो हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होता है जो एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा था, AN = A1 + n-1 इंटू डी। अब n की जगह हमने क्या रखना, 18 रखना है। A1 प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा फार्मूला। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। A1 हमने क्या निकाला है 5, वो पुट कर देंगे, n की जगह 18 आ जाएगा, क्योंकि हमने A18 निकाला ना, n की जगह 18 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा 18 - 1, और d हमने पीछे निकाला है वो क्या है 4 है। इनको आपस में माइनस किया तो 17 और 4 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 68, 5 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा 73। तो हमारी 18 टर्म क्या आ जाएगी 73। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इन एन एपिक है 24 एंड देयर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 440, और हमने क्या करना है फाइंड द नंबर। वो कह रहे हैं हमारे पास 3 नंबर्स है, अगर उनको सम करें तो वो 24 के बराबर है। अगर उन्हीं 3 नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे तो वो 440 के इक्वल है, और उन नंबर्स को हमने फाइंड करना है। अगर नंबर्स को फाइंड करना है तो पहले उनको लेट करना पड़ेगा, तो मैंने 3 नंबर्स को लेट कर लिया, A - D, इधर A + D, और दरमियान में क्या आ जाएगा A आ जाएगा। बाकी जो उन्होंने कंडीशन हमें बोली हम वो लगा लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है सम ऑफ 3 नंबर, तो इन 3 नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं सम कर लेते हैं। A - D जमा A + D, वो किसके इक्वल है 24 के इक्वल है। सम क्या है 3 नंबर्स का 24 की इक्वल, 24 की इक्वल मैंने रख दिया है। डी से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 3A बचेगा 24, 3 मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, और A हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन को फॉलो करना, क्या बोला है प्रोडक्ट जो है 3 नंबर्स को वो 440 के इक्वल है, तो इन 3 नंबर्स को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे इधर। ठीक है, वो किसके इक्वल है 440 के इक्वल है। अब इसको मज़ीद इसी को मल्टीप्लाई करके हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन ए हमारे पास वैल्यू निकल आई है ए की, तो हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं ताकि हमारा सवाल मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। 8 - D, ए की जगह 8, और इधर भी ए की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, प्लस D आ जाएगी = 440। हम अपने सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 8 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में हम हल करते हैं। पहले 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 64, 8 को D के साथ किया तो 8D आ जाएगा प्लस का। अब -D को 8 के साथ किया तो -8D। अब माइनस माइनस क्या होता है, जब माइनस क्या होता है माइनस होता है, और D को D के साथ किया तो D² हो जाएगा, और ये 8 इधर आके डिवाइड हो गया। अब जमा का RD और माइनस के RD आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 64 - D², और इनको आपस में डिवाइड किया तो क्या बचेगा 55 बच जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव हो रहा है 65 यानी जमा हो रहा है, तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 64 में ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का D² इधर आके क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा। इनको आपस में माइनस किया तो हमारा आंसर क्या बचेगा 9। अब D के ऊपर क्या है स्क्वायर है, हमें तो सिंपल चाहिए D की वैल्यू चाहिए, तो इनके ऊपर क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इधर जब भी हम ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है जमा माइनस में हमारा आंसर आता है, तो जमा माइनस हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक दफ़ा D की वैल्यू नेगेटिव में और एक दफ़ा D की वैल्यू 3 मतलब कि पॉजिटिव में है। अब हमारे पास A भी निकल आया है और D भी निकल आया है, तो हमने जो नंबर ऊपर लेट किए थे वो हमने फाइंड भी तो करना है, तो सिंपल इनकी वैल्यूज़ को अपपुट कर देते हैं अंदर। D हमारे पास 2 दफ़े, पहले हम D की वैल्यू क्या करते हैं पॉजिटिव रख लेते हैं कि अगर D हमारे पास पॉजिटिव है और A हमारे पास तो ऑलरेडी 8 ही है, फिर हम उनकी नंबर्स के अंदर पुट कर देते हैं। नंबर्स हमारे पास क्या आते हैं A - D, A और A + D। A की जगह A की वैल्यू पुट कर दी और D की जगह D की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा, A की जगह 8 आ जाएगा, A + D की हमने वैल्यू को पुट कर दिया। D हमारे पास 2 दफ़ा था तो अब हम नेगेटिव रख लेते हैं, D = -3 और A = 8, और अब नंबर्स हम फाइंड करें। माइनस हमारे पास 3 नंबर है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते A की जगह 8 आ जाएगा माइनस और D की जगह
-3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11, और a की जगह 8 आ जाएगा, a प्लस डी, इसकी वैल्यू को पुट करते a की जगह क्या आएगा 8 जमा d की जगह d की वैल्यू -3 जमा माइनस क्या होता है माइनस, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर 5। तो हमने इन नंबर्स को जो हमने लेट किए थे लास्ट पर, हमने उनकी वैल्यूज़ को भी हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है 2, 6, 10 एंड 14, यानी उन्होंने हमें 4 टर्म्स की एक सीरीज दे दी, वो हमने इधर लिख दी। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी कम से कम हमने एक नंबर फाइंड करना है, यानी हमने n को फाइंड करना है। आगे उन्होंने कंडीशन लगाई है, जो हमने n फाइंड करना है उस पर उन्होंने कंडीशन लगाई है कि जो सम ऑफ द टर्म्स हैं वो क्या हो ग्रेटर देन 2000 हो। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स का मतलब क्या होता है SN, वो क्या हो ग्रेटर देन 2000 हो। ये कंडीशन लगाते हुए हमने n को फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर, हमने n को फाइंड करना है और ये कंडीशन लगानी है सम ऑफ द टर्म्स यानी SN क्या हो ग्रेटर देन 2000 हो। ये कंडीशन लगानी है और इसको यूज़ करते हुए हम n को निकालते हैं। और आप लोग को पता है पहली टर्म को क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं। D कैसे निकालते हैं, अगली में से हमने पिछली को माइनस किया तो ये 4 आ जाएगा। और ये कंडीशन जो उन्होंने बताई थी वो हमने लगा दी कि क्या सम ऑफ द टर्म्स को क्या बोलते हैं SN, वो क्या हो ग्रेटर देन 2। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ये साइन होता है वो 2000 से बड़ी हो। अब SN का इधर फार्मूला लगा लेते हैं, n/2 किसकी इक्वल होता है 2A1 + n-1 इंटू डी ग्रेटर है 2000 के। अब जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो पुट कर देते हैं और n की वैल्यू को फाइंड करते हैं। A1 हमारे पास क्या है 2 है, वो हमने पुट कर दिया, n-1 एज इट इज़, और d की जगह हम अभी निकाला 4 आ जाएगा। इधर 2 क्या है डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या बन जाएगा 4000 बन जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, इस 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। तो पहले n के साथ किया तो 4n, और जब माइनस क्या होता है -4 को 1 के साथ किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में कट हो जाएंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 4n ग्रेटर है 4000, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4n² ग्रेटर है 4000। ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब हमें तो चाहिए सिर्फ n, और ये क्या है ऊपर स्क्वायर है n के ऊपर, तो ऊपर क्या ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, n हमारे पास क्या आ जाएगा 31.62। तो अब हमें सिर्फ n की चाहिए वैल्यू, तो ये क्या है ग्रेटर फॉर्म में, तो इसको थोड़ा हम पीछे कर देते हैं। अगर 5 से बड़ी रकम हो तो पीछे हम कर सकते हैं ना, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इधर 6 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके हम n की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास क्या आ गई 32 आ गई है। तो सिंपल जो उन्होंने कहा था कि आप लोग n की वैल्यू को फाइंड करें इस कंडीशन को यूज़ करते हुए, हमने वो कंडीशन यूज़ की सम ऑफ द टर्म्स क्या है ग्रेटर देन 2000। सिंपल इस कंडीशन को यूज़ करते हुए n हमारे पास क्या आ गया 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी जिनका स्क्वायर क्या है 32 है एंड द सम ऑफ वो स्क्वायर, अगर उनका स्क्वायर लेकर सम किया जाए तो वो किसके इक्वल आते हैं 276। अब उन्होंने बोला है कि नंबर्स को आप लोग फाइंड करें, तो सबसे पहले नंबर्स को क्या करेंगे लेट करेंगे, तभी तो हम फाइंड करेंगे। तो 4 नंबर्स को मैंने क्या कर दिया लेट कर लिया, a-3d, a-d, a+d और a+3d। इससे पहले हमने एक सवाल पढ़ा था, उसमें क्या था 3 नंबर्स को लेट करना था, तो उसमें मैंने इस तरीके से लेट किया था a-d, a और a+d। क्योंकि अब हमने 4 नंबर्स को लेट करना है तो हमने तरतीब को फॉलो करना है कि इधर -3d हो तो इधर +3d हो, इधर -d हो तो इधर +d हो। तो 4 नंबर्स को लेट कर लिया। अब जो उन्होंने कंडीशंस हम बोली हैं हम वो लगा लेते हैं। क्या पहली कंडीशन क्या है कि उन नंबर्स का सम क्या है 32 के इक्वल है, तो इन नंबर्स का सम कर लेते हैं a-3d जमा a-d जमा a+d और जमा a+3d किसके इक्वल है 32 के, वो मैंने लिख दिया। -3d जमा 3d आपस में कर जाएंगे, -d और जमा d आपस में कर जाएंगे, पीछे क्या बचेगा a क्या बनेगा 4a बनेगा इज इक्वल टू 32। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी उन्होंने जो कंडीशन कहा है हमें वो क्या है एंड सम ऑफ वो स्क्वायर, यानी इन नंबर्स का क्या करें स्क्वायर करें और फिर उनका सम करें। ठीक है, तो पहले इनका स्क्वायर करते हैं और फिर सम करते हैं। a-3d का स्क्वायर किया जमा a-d का स्क्वायर किया जमा a+d का स्क्वायर किया जमा a+3d का हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और वो किसके इक्वल है जो उन्होंने बोला है स्क्वायर का सम करना 276 के इक्वल है, वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास इधर a की वैल्यू है
तो सिंपल वो पुट कर देते हैं ताकि हमारा सवाल थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, 8 आ जाएगी, इधर भी 8 आ जाएगा, इधर भी 8 और इधर भी 8 आ जाएगा। तो सिंपल अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। आप लोग को पता है स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab के इक्वल होता है। तो इधर 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर 9d का स्क्वायर और माइनस में है तो 2ab यानी 48d बनेगा। माइनस का ये वाला होता है ना, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है और जमा के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब ये भी माइनस में ओपन करना है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो चारों फार्मूले हमने इधर ओपन कर दिए यहाँ तक, प्लस 64 प्लस 9d प्लस 48d इज इक्वल टू 276। अब जो चीज़ें कट हो रही है वो हमने कट कर दी, पीछे क्या बचेगा 256 प्लस 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। जो d वाली टर्म्स हैं वो आपस में सारी क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। 48d जो नेगेटिव में था और पॉजिटिव था ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। माइनस 16d और जमा के 16d ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बाकी क्या इनको ऐड करते हैं 64 इनको आपस में ऐड किया तो क्या बनेगा 256 बनेगा। और 9d का स्क्वायर d का स्क्वायर d का स्क्वायर इनको आपस में ऐड किया तो क्या बनेगा 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब 256 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इनको माइनस किया तो क्या बनेगा 20 और ये 20d का स्क्वायर एज इट इज। ये 20 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। अब d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, हमें तो चाहिए d, तो हम क्या करते हैं d का स्क्वायर रूट ले लेते हैं बहुत साइड पर, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, जमा -1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू भी निकल आई है हमारे पास और d की वैल्यू भी निकल आई है। d की बल्कि दो वैल्यू निकल आई है, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा -1। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, जो नंबर्स लेट किए थे इनमें a और d की वैल्यू को पुट करके इनको फाइंड कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो एक दफ़ा मैंने a इज़ इक्वल टू 8 और एक दफ़ा d इज़ इक्वल टू 1 लिखा जो पॉजिटिव 1 था। तो अब हमने इन नंबर्स को फाइंड करना, वो मैंने लिख दिया a-3d a-d a+d और a+3d। इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, a की जगह a और d की जगह d की वैल्यू को पुट किया तो 5 आ जाएगा, a की जगह 8 और d की जगह 1 और 7 आ जाएगा आंसर। a की जगह 8 और d की जगह 1 पुट किए जो ऊपर मैंने वैल्यूज़ लिखे तो 9 आ जाएगा। और a की जगह 8 जमा 3 और d की जगह क्या है 1, इनको आपस में सॉल्व किया तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब d की क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा 1 है और एक दफ़ा -1 है। तो अब हमने क्या करना है -1 रखना है, a वही रहेगा और d अब क्या हो जाएगा -1। अब वही सेम अगेन नंबर्स हम पुट करते हैं, इधर a की जगह 8 और -3 और d की जगह d की वैल्यू को पुट किया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +3 इज इक्वल टू 11। और a की जगह अब क्या है 8 माइनस और d की जगह d की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 8 + 1 क्या होता है 9। इस तरीके से ये हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 5 नंबर्स इन AP whose सम क्या है 25 एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर क्या है 135। यानी हम 5 नंबर्स को फाइंड करना है जिनका सम क्या है 25 और अगर उन्हीं नंबर्स का हम स्क्वायर लेकर सम करें तो 135 आता है। तो सबसे पहले अगर हमने नंबर्स को फाइंड करना है तो नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो मैंने 5 नंबर्स को क्या कर लिया, लेट कर लिया, a-d a जमा d a-2d और a जमा 2d। जैसे एक पीछे हमने पढ़ा था जिसमें हमने 3 नंबर्स को लेट किया था, उधर भी इधर हमने a लिया था, इधर a-d और a जमा d। अब क्या है 5 नंबर्स की बात हो रही, फिर भी हमने वही पोजीशन को फॉलो किया। जब भी ऑड नंबर्स हों जैसे 3, 5 ये क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं, फिर हमने ये वाली पोजीशन फॉलो करनी है। 3 नंबर्स में भी हमने ये पोजीशन फॉलो की थी और 5 नंबर में भी हमने ये पोजीशन फॉलो की है। अब जो उन्होंने कंडीशंस बोली हम वो पूरी करते हैं। उन्होंने क्या बोला, वो सम इज़ 25। इन नंबर्स का अब हमने क्या करना है, सम करना है और वो 25 के इक्वल है। इधर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनको सम करते हैं। a-2d जमा a-d जमा a जमा d जमा a जमा 2d, इनका सम कर दिया है 5 नंबर्स का और वो किसके इक्वल है 25। d
डी ये सारे आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 5a इज इक्वल टू 25। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इन्हीं नंबर्स का क्या करना है, हमने स्क्वायर लेना है और फिर सम करना है। वो स्क्वायर इज 135, यानी पहले हम स्क्वायर लेंगे और फिर उनका सम करेंगे, वो 135 के इक्वल आएगा। तो इन नंबर्स का मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर लेकर फिर हमने सम किया है पांचों नंबर्स के, ठीक है। अब ये क्या है, इधर हमने a निकाल लिया है तो सिंपल a की वैल्यू को पुट कर देंगे ताकि हमारा सवाल जितना सिंप्लीफाई हो सके उधर उतना हमारे लिए आसानी होगी। तो a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5 - 2d, इधर a की जगह वैल्यू पुट कर दी 5 - d और इधर भी a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 5, इधर भी a की वैल्यू पुट कर दी 5 + d, इधर भी a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, पांचों जगह पर वैल्यू इसको पुट किया। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इनके स्क्वायर को ओपन करना है। तो इधर आप लोग को स्क्वायर का फार्मूला आता है, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो इधर पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, इधर स्क्वायर ओपन किए हैं, इधर 2 आएगा, a की जगह a की वैल्यू रखेंगे b की, तो वो स्क्वायर ओपन किया है मैंने। 5 - d का स्क्वायर ओपन किया है, फिर 5 का स्क्वायर 25, तो इधर एक दफ़ा प्लस में भी स्क्वायर ओपन। प्लस का फार्मूला क्या होता है, a जमा b का स्क्वायर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। तो सिंपल मैंने स्क्वायर्स को ओपन किया है इन फार्मूला लगा के, वो किसके इक्वल आ गया 135। तो बाकी जो चीज़ें कट हो रही हैं वो काट देंगे, -20d और जमा 20d आपस में कट जाएंगे, -10d और जमा के 10d आपस में कट जाएंगे, और बाकी जो नंबर्स हैं इनको ऐड किया 25, तो ये क्या बने 125, और d को भी ऐड कर लेते 4d का स्क्वायर d का स्क्वायर, तो ये सारे ऐड किए तो क्या बने +10d का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अब इधर क्या है 125 जमा हो रहे थे, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 135 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इधर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तो चाहिए d की वैल्यू, ये तो है d स्क्वायर, सिंपल हम क्या लेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, d से कट जाएगी और d की वैल्यू क्या आ जाएगी जमा -1। d की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा -1, और a भी हमने निकाल लिया। तो सिंपल जो पहले हमने नंबर्स लेट किए थे अब हमने फाइंड भी तो करने हैं ना, तो सिंपल हम एक दफ़ा a इज इक्वल टू 5 और d को 1 रख के नंबर्स को फाइंड करते हैं। नंबर्स मैंने इधर लिख दिए a - 2d a - d a + d a + 2d, जो हमने नंबर्स लेट किए थे इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर देते हैं। 5 - 2d की जगह d की वैल्यू पुट की, इनको माइनस किया तो 3 आ जाएगा, a की जगह 5 और d की जगह उसकी वैल्यू रखी तो 4 आ जाएगा, a की जगह 5 a की जगह 5 जमा d की जगह हमने उसकी वैल्यू को पुट किया 1, इनको जमा किया तो 6, 5 जमा 2 और d की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया तो 7 आ जाएगा। अब हमने d इज इक्वल टू 1 रख के वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है d इज इक्वल टू -1 रख के भी वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो इधर मैंने नंबर्स लिख दिए जो हमने लेट किए थे, a - 2d a - d, मैंने अब इस तरतीब में लिख दिए a - d a जमा d और a जमा 2d। इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, a की जगह 5 आ जाएगा, -2d की जगह -1, a की जगह 5 -d की जगह -1 पुट कर देंगे, a की जगह 5 a की जगह 5 और d की जगह हमने -1 रख दिया, a की जगह 5 जमा 2 और d की जगह माइनस आ गया, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 जमा 2 क्या होता है 7 होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 जमा 1 क्या होता है 6, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आता है, जमा माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 5 में से 2 को निकाले तो 3 आता है। तो मैंने जो नंबर्स हमने लेट किए थे वो हमने फाइंड भी कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। इफ़ 1/a + b 1/c + a 1/b + c ये क्या ए पी के अंदर है, हमने क्या शो करना है a² b² c² ये भी ए पी के अंदर है, ठीक है। और ये ऑलरेडी ए पी के अंदर है, जो उन्होंने बोला है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1/a + b 1/c + a 1/b + c ये क्या है ए पी के अंदर है। अब एक्सरसाइज 6.2 में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम वो लगाते हैं कि जब 3 टर्म्स हों और वो ए पी के अंदर हो
तो हम इधर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो दरमियान वाली रकम होती है ना, दरमियान वाली, वो इन दोनों का एवरेज होती है। वो हम लिखते हैं उसको कैसे हैं, दरमियान वाली रकम इधर आ जाती है और पहली और तीसरी रकम को जमा करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। जब 3 टर्म्स हो और वो एपी के अंदर हो तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं कि दरमियान वाली रकम इन दोनों का एवरेज होती है। और वो लिखते कैसे हैं, 1/c प्लस से इधर आता है और पहली और तीसरी रकम को जमा करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ऊपर बटे हैं, इनका सिंपल क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, a+b और b+c। अब ऊपर क्या आएगा, a+b से कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, b+c, और दरमियान में प्लस का साइन है, इधर ये b+c से कट जाएगा तो फिर क्या आएगा, a+b आ जाएगा। ठीक है, अब 2 ये क्या है, बटे के ऊपर है, ओवर में है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ ऊपर चला जाएगा, तो बाकी एज इट इज़ टर्म्स आ जाएंगी, b+c प्लस a+b, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनको इन टर्म्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2a+b b+c 1 के साथ मल्टीप्लाई के वो इस तरह आ जाएगा, और b+c प्लस a+b वो इधर आ जाएगा, और c+a। b जमा b क्या होता है, 2b होता है, वो थोड़ा अरेंज करके हमने लिख दिया, a जमा 2b और जमा c। अब इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a को इस सारे के साथ करेंगे, फिर b को सारे के साथ करेंगे। पहले a को b के साथ किया तो ab, a को c के साथ किया तो ac, b को b के साथ किया तो b², और b को c के साथ किया तो bc आ जाएगा। अब इधर भी सिंपल हम बारी बारी सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले a को इस सारे के साथ करेंगे, फिर 2b को सारे के साथ करेंगे, फिर c को हम क्या करेंगे, सारे के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। इधर ac आ जाएगा, इधर a² आ जाएगा, 2b को इसके साथ किया तो 2bc आ जाएगा, 2b को a के साथ किया तो 2ab आ जाएगा, c को c के साथ किया तो c² आ जाएगा, c को a के साथ ज़रा दी तो ac आ जाएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट टाइम में सिंपल 2 को अंदर क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, 2ab 2ac प्लस 2b² प्लस 2bc हो जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में कुछ जो टर्म्स कटनी है वो हम इस तरफ लेकर आते हैं। 2ac को हम इधर लेकर आते हैं, वो क्या हो जाएगा, -2ac हो जाएगा, और ये क्या है, 2bc है, पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2bc है। ये क्या है, जमा के 2ab है, इक्वल की साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2ab, और बाकी जो टर्म्स बची है इसके जमा c के वो एज इट इज़ आ जाएंगे। इनको आपस में क्या कर देंगे, काट देंगे, पीछे इधर क्या बचेगा, 2b² और इधर क्या बचेगा, a² जमा c²। अब इधर क्या है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारा क्या आ गया, b² का आंसर आ गया, a² प्लस c² इज इक्वल टू 2। ऊपर ये क्या था, ये 3 टर्म्स एपी के अंदर थी तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा ली थी, मतलब कि उसमें ये एप्लीकेबल थी, ये वाली प्रॉपर्टी। हमने ये शो करवाना कि ये एपी के अंदर है। अगर ये एपी के अंदर होंगे तो इस पर भी ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो मिसाल के तौर पर ये हम प्रॉपर्टी देख लेते, इस पर लग सकती है कि नहीं लग सकती। अगर a² b² c² को हम मान लेते हैं कि वो एपी के अंदर है तो इस पर भी वो प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी, दरमियान वाली रकम इधर आ जाएगी और बाकी a² जमा c² पहली और तीसरी रकम को जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। अगर ये एपी के अंदर हैं तो इस पर ये प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये एपी के अंदर थे तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा ली थी ना, ये वाली। और अगर हमने ये शो करवाना है कि ये एपी के अंदर है तो इस पर भी तो ये प्रॉपर्टी लगनी चाहिए ना। तो प्रॉपर्टी लगाने पर ये आंसर आया। तो हमने जो सवाल को हल करने पर हमारा आंसर निकले वो भी तो यही निकला है ना। तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि दिस शो डैट b² इज़ द मीन ऑफ a एंड c², यानी b क्या है, इसका मीन है, एवरेज, कुछ भी बोल सकते। तो फिर हम क्या कहेंगे, सो a² b² क्या है, ये AP के अंदर है। हमने ये इसको शो कर दिया इस चीज़। क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है, 56 है, और द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स क्या है, 112 है। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है, इफ इट फर्स्ट टर्म क्या है, 11। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, a1, वो क्या है 11। हमने क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमने n को फाइंड करना है। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, टर्म्स की बात हो रही है। जैसे हम सीरीज़ निकालते थे उसमें हम टर्म्स निकालते थे, तो हमने क्या करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स हमने लेनी, उनका सम। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है,
a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d। तो ये क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स। जैसे हम सीरीज़ के लिए लेते थे, पहला a1 होता था, जब हम a2 निकालते थे तो इस तरीके से लिखते थे, इधर एक कम होता था d, ठीक है, a1 प्लस डी होता था। अगर इधर a3 होता था तो इधर 2d होता था। अगर इधर a4 होता था तो इधर क्या आता था, a1 प्लस 3d। तो पहली जो है 4 टर्म्स वो मैंने लेट कर लिए, ठीक है, और उनका सम क्या है, 56 के इक्वल है। तो इनको क्या कर लेते, सम कर लेते, a1 जमा डी जमा a1 जमा 2d, और ये इनको आपस में सम किया, किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है। a1 क्या टोटल कितने बन गए, 4a1, d को ऐड किया तो क्या बना, 6d बन गई, इक्वल टू 56। अब यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन गई। अब उन्होंने a1 की हमें वैल्यू बताई हुई, जैसे हमने इधर पढ़ा था, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, 11 के, यानी a1 क्या है, 11 के इक्वल है। फर्स्ट टर्म की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, वो हम पुट कर देते हैं। सिंस हम लिखते हैं a1 हमारा किसके बराबर है, 11 के, तो a1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 6d एज इट इज़ आ जाएगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 44 प्लस 6d इक्वल टू 56। 44 क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इसको माइनस किया तो 12, इधर 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ये तो उन्होंने पहली कंडीशन बताई थी कि फर्स्ट 4 टर्म्स लेनी है, ठीक है। जब भी टर्म्स की बात हो फिर हमने इस तरीके से लेना होता है। जैसे हम वो सीरीज़ के लिए हमने एक सवाल के अंदर इस तरीके से टर्म्स को निकाला था, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमने लेकर आंसर को निकाला है। अब हमने कौन सी टर्म्स लेनी है, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स। अब लास्ट टर्म आप लोग को पता है कौन सी होती है, an तक ही जाते हैं ना, an हमारी लास्ट टर्म होती है, वो किसके इक्वल होती है, फार्मूले के अकॉर्डिंग, a1 जमा n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, ठीक है। और हमने क्या लेनी है, लास्ट 4 टर्म्स, हमने लास्ट से 4 टर्म्स को लेना है। तो आखिरी टर्म तो हमारी ये है, a1 जमा n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। अब हमने इससे पिछली टर्म क्या होगी, -2 होगी, तो वो मैंने लिख दी a1 जमा n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। इससे पीछे क्या होगी, a1 जमा n माइनस 3 इंटू डी। उससे पीछे क्या होगा, a1 जमा n माइनस 4 इंटू डी। हमने लास्ट से 4 टर्म्स को लेना है, ठीक है। तो लास्ट तो हमारा ये होता है ना an, तो उससे पीछे हमने मज़ीद वो 4 टर्म्स हमने ले लिए, ठीक है। अब इनका क्या करना है, सम करना है, और वो किसके इक्वल है, 112 के इक्वल है। तो सिंपल इनको सम की फॉर्म में मैंने लिख दिया, जमा a1 जमा n माइनस 3 इंटू डी, जमा a1 जमा n माइनस 2 इंटू डी, जमा a1 जमा n माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल है, 112 के। अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a1 इनको जमा किया तो क्या बनेगा, 4a1। अब ये जो वैल्यूज़ है इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इन सब में क्या है, d कॉमन आ रहा है ना, तो d को मैंने लिया कॉमन, और बाकी टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, n-4 है, जमा क्या आएगा, n-3 है, क्योंकि दरमियान में जमा की साइन है ना, और इसमें आगे क्या आ जाएगा, जमा n-2 और जमा n-1, यानी इन चारों में मैंने d को कॉमन लिया और बाकी टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इधर हमारे पास a1 की वैल्यू भी है और d हमने अभी निकाला है। a1 तो उन्होंने सवाल के अंदर ही दिया था, a1 11 है, और d हमने अभी निकाला है 2, वो इधर पुट कर देते हैं a1 और d की वैल्यू। इधर क्या आएगा, n, और ये क्या बनेगा, 4n, और जो नंबर्स हैं इनको किया जमा माइनस तो क्या बनेगा, 10, क्योंकि माइनस के नंबर्स हैं ना, तो माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, -4 -3 -2 -1, तो क्या हुआ, माइनस के 10 हुए, इज इक्वल टू 112। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करते, 2 को अंदर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई किया कर दिया था, वो क्या आ गया 8n माइनस 20 इज इक्वल टू 112, ठीक है। अब 44 इधर क्या है, जमा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 8n माइनस 20 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब इधर क्या है, माइनस के 20, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस के 20, तो ये क्या बन जाएगी 88, और ये क्या है, n क्या हो रहा है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ये तो हमने वो फाइंड करना था, सवाल के अंदर उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द नंबर्स, हमने n को क्या करना था, फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और लास्ट टर्म की उन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, लास्ट पर हमने क्या करना है, शो दैट द सम ऑफ ए पी इज़, लास्ट पर हम सम का फार्मूला लगाएंगे और इस चीज़ को हम शो कर देंगे। जो उन्होंने हमें डाटा दिया है वो हम लिख लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म को हम किस से लिखते हैं, A1 से लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, A है। सेकंड टर्म को हम किस से लिखते हैं, A2 से लिखते हैं और उसकी वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी है, B दी है। और लास्ट टर्म को हम किस से लिखते हैं, AN से लिखते हैं ना, तो उसकी वैल्यू उन्होंने ऊपर दी है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है। जो उन्होंने डाटा दिया था हमने वो लिख दिया। अब इधर से हम D को निकाल सकते हैं। D हम कैसे निकालते हैं, अगली में से हमने पिछली रकम को माइनस करना होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमने इधर से D निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म भी है और सेकंड टर्म भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, अगली में से पिछली को माइनस कर देते। तो इधर क्या आएगा, इसका आंसर D का B माइनस है, यानी अगली में से हमने पिछली रकम को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। क्योंकि लास्ट पर हमने सम का फार्मूला लगाना है और इस चीज़ को शो करना है, तो सम का फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, N चाहिए। A1 भी है, AN भी है जो सम के अंदर यूज़ होना है, तो हमारे पास क्या नहीं है, N नहीं है। तो हम पहले n को निकालते हैं, फिर लास्ट पर हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। n अब कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे नाउ c इज़ द लास्ट टर्म। ये देखें, लास्ट टर्म उन्होंने क्या बोला था, an, और उसकी वैल्यू उन्होंने क्या दी थी, c, तो मैंने लिखा है नाउ c इज़ द लास्ट टर्म। तो इसका an का हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, जो एक्सरसाइज 6.2 में हमने पढ़ा था। अगर हमने कुछ भी निकालना हो, A1 निकालना हो, n निकालना हो या an कुछ भी निकालना हो, तो हम मोस्टली ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब हमने क्या निकालना है, n, तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते। an की क्या वैल्यू है, c, जो उन्होंने खुद ही दे दी वो मैंने पुट किया है। A1 की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, वो a है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, और d हमने अभी निकाला है, अगली में से पिछली रकम को माइनस करके, वो क्या है, b माइनस है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इधर क्या है, जमा का है और उधर क्या हो जाएगा, माइनस का है। तो ए को नेक्स्ट स्टेप में मैंने इधर माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म है, तो b माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, n माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर क्या है, -1, इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब ये क्या है, बटे की फॉर्म में, इसका एलसीएम लेते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम में नीचे क्या आएगा, b माइनस a आएगा, ऊपर क्या बचेगा, c माइनस a। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, जमा b माइनस a और नीचे b माइनस a इज़ इक्वल टू n। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, b एज इट इज़ आ जाएगा, जमा c एज इट इज़, माइनस के और माइनस का a, तो क्या बनेगा, माइनस का 2a और इज़ इक्वल टू n। तो n की हमारी वैल्यू निकल आई है जो हमने फाइंड करनी थी। अब सिंपल हमने लास्ट पे क्या करना था, सम का फार्मूला लगाना था, वो लगा लेते हैं। सम के दो फार्मूले हैं, जो मर्जी आप लोग यूज़ करें, तो मैंने ये यूज़ किया, SN इज़ इक्वल टू n/2, अंदर ब्रैकेट में क्या है, A1 प्लस AN। इधर हमने n की अभी वैल्यू को फाइंड किया ना, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, n की जगह ये वाली n की वैल्यू मैंने इधर लिख दिया है। और A1 की वैल्यू क्या थी, a के इक्वल थी ना, जो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल थी, जो उन्होंने स्टार्ट में हमें वैल्यू दी थी वो क्या है, a के इक्वल थी। और लास्ट टर्म जो उन्होंने AN पीछे था वो किसके इक्वल था, c के इक्वल। तो इनकी भी वैल्यूज़ मैंने ये पुट कर दी और n की वैल्यू ये आ गई है और 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये शो करना था, इसको मज़ीद कंबाइन करके लिख देते हैं, b जमा c माइनस 2a को इस तरीके से लिख दिया और a जमा c, ये c जमा a को a इस तरह थोड़ा अरेंज करके लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू b माइनस है, जैसे हमने शो करना था उसको इस तरीके से हमने अरेंज करके लिख दिया। तो सिंपल हमने सम का फार्मूला इसमें यूज़ किया और हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। शो डैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, यानी हमने n अरिथमेटिक मीन्स को लेना है और किसके दरमियान में उनको रखना है, a और b के दरमियान में रखना है। ये काम करने के बाद हमने प्रूफ क्या करना है, इज़ n टाइम द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम। n का मतलब क्या है, इधर n आएगा और सिंगल अरिथमेटिक मीन ये, इसका फार्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का a जमा b ओवर 2। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी, n टाइम्स और साथ क्या आएगा, सिंगल अरिथमेटिक मीन। और ये हम प्रूफ क्या करेंगे, सम का फार्मूला लगा के इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। ऊपर उन्होंने बोला है कि हमने क्या करना है, सम करना है।
तो पहले हम ये चीज़ लेट करेंगे कि एन अरिथमेटिक मीन्स हैं उनको हम ए और बी के दरमियान में रखेंगे और हम प्रूफ क्या करेंगे एन टाइम्स ये एन आ जाएगा और सिंगल अरिथमेटिक मीन्स 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स को लेट करते हैं। उन्होंने बोला ना एन अरिथमेटिक मीन्स, तो सबसे पहले हम एन अरिथमेटिक मीन्स को लेट किया A1 A2 A3 और सो ऑन कहाँ तक जा रहा है ए एन आर एन अरिथमेटिक मीन्स देन। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला था उनको ए और बी के दरमियान में रखना है। तो नेक्स्ट टाइम में उनको ए और बी के दरमियान में रख देते हैं। A1 A2 AN दरमियान में आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी कैपिटल ए हो ना इस तरीके से A1 A2 और वो ए और बी के दरमियान में, तो वो क्या बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अब आप लोग को पता है कि पहली टर्म को क्या बोलते हैं, ये एक सीरीज टाइप बन गई है ना, तो पहली टर्म को क्या बोलते हैं A1, वो किसके इक्वल है ए के इक्वल है, तो वो मैंने लिख दिया है। अब लास्ट टर्म क्या होती है AN की वैल्यू होती है ना, लेकिन इधर दरमियान में आप लोग ध्यान से समझिए A1 से शुरू होके AN तक जा रहा है, लेकिन इसके अलावा मज़ीद 2 टर्म्स अलग हैं। ये देखिए ए और बी, मज़ीद 2 टर्म्स क्या है एक्स्ट्रा हैं। तो पहले हम इधर क्या लिखते थे AN इज़ इक्वल टू बी, लेकिन अब तो n तक इधर तक आ रहा है। इसके अलावा भी मज़ीद 2 टर्म्स है, तो हम क्या लिखेंगे AN जमा 2 किसके इक्वल है बी के इक्वल है। पहले हम सिंपल लिखते थे कि लास्ट टर्म जो थी AN इज़ इक्वल टू बी, लेकिन अब AN तो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इसके अलावा भी ये 2 टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे AN जमा 2 किसके इक्वल है बी के इक्वल है। अब सिंपल हम क्या करते हैं AN का फार्मूला लगा लेते हैं, वो किसके इक्वल है A1 जमा n-1 इंटू डी। क्योंकि हमने आगे सम का फार्मूला लगाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए डी चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला लगा के हम डी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहले तो मैंने ये सिंपल फार्मूला लिख दिया है, लेकिन अब हमने किसके साथ रिप्लेस करना है एन को n जमा 2 के साथ रिप्लेस किया। ठीक है, इधर भी A1 आ जाएगा जमा, इधर भी n किसके साथ रिप्लेस होगा n+2 के साथ रिप्लेस होगा और ये -1 इंटू डी। इस चीज़ की अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि मैंने इस चीज़ को क्यों इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा, A1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, जमा का 2 और माइनस का 1 क्या आता है जमा का 1 इंटू डी आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है जो हमने अभी निकाली है, वो किसके इक्वल है बी के इक्वल है ना, तो इसकी मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। A1 की वैल्यू क्या है ऊपर जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू, वो किसके इक्वल है ए के इक्वल है, वो मैंने पुट कर दी जमा n जमा 1 इंटू डी आ जाएगा। इधर क्या है जमा हो रहा है, इधर नेक्स्ट टाइम इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू n जमा 1 इंटू डी। तो इधर n+1 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमने d की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमने लास्ट पर क्या करना है सम को शो करवाना है। तो सम के फार्मूले में तो हमें d चाहिए होता है, तो इसको यूज़ करते हुए हमने d की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो यहाँ तक हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हमने आगे सिंपल सम का फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए जो चीज़ें हमने ऊपर लेट की थी अरिथमेटिक मीन, तो सारा कुछ हमने वही यूज़ करना है। तो इधर हम लिखेंगे A1 A2 A3 सो ऑन AN क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जब भी ये कैपिटल होगा तो वो क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगा। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को सम में यूज़ करना है, तो इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू क्या आएगी A जमा डी, A2 की वैल्यू क्या है A जमा 2D और A3 की आगे वो ही आएगी A जमा 3D और सो ऑन कहाँ तक जा रही है AN की वैल्यू क्या आएगी A जमा ND। तो एक मेथड यही है कि आप लोग अपने जहन में रख लें कि A1 की ये वैल्यू A2 की ये वैल्यू, और दूसरा अगर आप लोगों ने समझना है कि ये निकली कैसे, तो एक्सरसाइज 6.2 में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था AN किसके इक्वल होता है A1 जमा n-1 इंटू डी। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं A1 की निकाल रहे हैं, तो सिंपल AN को किससे रिप्लेस करेंगे A1 से रिप्लेस करेंगे ना। और इधर ये है पहली टर्म A1, इसकी वैल्यू क्या है ऊपर से देख लेते हैं A है ना इसकी वैल्यू, तो सिंपल A1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दी। अब n हमें नहीं पता कि कैसे है, तो इधर इसकी जगह देख लेते। A1 की जगह क्या है 1 और 2, ये क्या है दूसरे नंबर पर है, तो n हमारा क्या आएगा 2 आ जाएगा और -1 इंटू डी। अब 2 में से 1 को निकालें तो पीछे एक ही बचता है, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी A जमा डी, वो इधर हमने लिखी है। ठीक है, अब A2 की भी एज इट इज़ हमने लिखी है। सिंपल हमने फार्मूला लिखा है AN इज इक्वल टू A1 जमा n-1 इंटू डी। हम किसकी वैल्यू निकाल A2 की, तो सिंपल AN को किस से रिप्लेस किया A2 से रिप्लेस किया। A1 की वैल्यू क्या होती है
ए होती वो मैंने लिख दी है जमा। अब एन की हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, तो A2 की जगह देख लेते हैं कि क्या है, 1 2 और 3, तो ये क्या है, तीसरे नंबर पर है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1 इंटू डी। तो इनको आपस में माइनस के तो पीछे क्या बचेगा, 2D, A जमा 2D। तो A2 की हमारी वैल्यू आ गई। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ये लिखा है। और दूसरा ये है कि आप लोग अपने माइंड में भी रख सकते हैं ये कैसे आया। तो सिंपल आगे हम क्या करते हैं, सम का फार्मूला लगाते हैं। वो कौन से, n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। सिंपल अब क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, n/2। अब a1 हमने अभी निकाला है, उसकी वैल्यू को पुट किया। a1 की वैल्यू क्या आएगी, a जमा d जो हमने अभी निकाला है, ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे, a जमा d जमा n-1 इंटू डी। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2a जमा 2d, और d को इधर मल्टीप्लाई किया तो जमा n-d और माइनस का d, इनको आपस में अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगले टाइम में मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इधर हमने a1 की वैल्यू ये वाली हमने यूज़ करनी, ऊपर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अरिथमेटिक मीन्स को लेट किया है ना, अरिथमेटिक मीन्स को हमने लेट किया है, तो उन्हीं की वैल्यूज़ को निकालेंगे और वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लेट करते हैं वही हमने अंदर पुट करना होता है। तो इनकी पहले हमने वैल्यूज़ को निकाला है, तो वही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने इधर लिख दी, ये थोड़ा मज़ीद इधर सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कोई चीज़ इनमें से कॉमन आ रही है, डी कॉमन आ रहा है ना, तो इधर क्या बचेगा, n+1 और डी हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर कॉमन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, डी की वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे वो हमने वो फार्मूला लगा के डी की वैल्यू को फाइंड किया था, तो इधर पुट द वैल्यू ऑफ डी हमने किया। अब n+1 से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2a, और ऊपर क्या है, जमा b - a बचेगा। अब नेक्स्ट टाइम में देख लेते हैं कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। 2a में से -a किया तो क्या आएगा, a जमा b आ जाएगा। अब इधर 2 इसके नीचे हम लिख देते हैं, क्योंकि हमने यही तो प्रूफ करना था ना, तो हम क्या करते हैं, n × a जमा b और 2 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने यही प्रूफ करना था। तो हम क्या कहेंगे, n × सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, क्योंकि हमने आपको मैंने स्टार्ट में समझाया था कि हमने अरिथमेटिक मीन्स को लेट करना है, एन अरिथमेटिक मीन्स को लेट करना है, और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो ये वही चीज़ आ गई है, तो हम लिखेंगे कि वही चीज़ प्रूफ हो गई, n × सिंगल अरिथमेटिक। सिंगल अरिथमेटिक मीन हमारा आ गया ना, अरिथमेटिक मीन का यही फार्मूला होता है, तो हम सिंपल लिख देंगे सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। जो उन्होंने बोला है वो हमने प्रूफ कर दिया। अगर मज़ीद किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।